हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विभव मापी में धारा इस प्रकार समायोजित की जाती है कि 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले प्रामाणिक सेल से 56 सेंटीमीटर लंबाई पर अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। यदि किसी अन्य सेल से अविक्षेप बिंदु 70 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखो, हमें उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि यदि यदि विभव मापी में प्रामाणिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, से अविक्षेप L1 दूरी पर प्राप्त हो, इसे E1 बोल लेते हैं। प्रामाणिक सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसको एक बार E1 बोला है। ठीक है, L1 दूरी पर प्राप्त हो वह सेल E2 से अविक्षेप L2 दूरी पर प्राप्त हो। तो यहां पर जो विद्युत वाहक बलों का अनुपात है ना, वो संगत अविक्षेप की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है, यानी E1/E2 का मान L1/L2 के बराबर है। तो अब हम सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सवाल का मुख्य हल, उसमें देखो क्या हो जाएगा। हमें बताया हुआ है कि विभव मापी में धारा इस प्रकार समायोजित हो रही है कि 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी प्रमाणिक सेल का मान, उसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.02 वोल्ट है। और उसके लिए जो अविक्षेप की दूरी है वो कितनी आ रही है, L1 बराबर में 56 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके पश्चात अन्य सेल है, उसके लिए अविक्षेप की लंबाई हमें दी हुई है L2 बराबर में 70 सेंटीमीटर, और उसका विद्युत वाहक बल E2 का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे सूत्र में मान रखते हैं। तो 1.02 बट्टा में E2 बराबर में L1 का मान कितना है, 56 है, बट्टा में L2 का मान है 70। ठीक है, तो अब देखो 14 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 56 तो हो जाएगा कितनी बार, देखो 56 तो हो जाएगा हमारा 4 बार, और 70 कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। यानी E2 का जो मान है ना वो कितना बनेगा, 1.02 गुणा में 5 बट्टा में आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 जो है वो 1.02 को कितनी बार विभाजित करेगा, 0 में यहाँ पे कितना आएगा, देखो हमारे पास, चलो पहले 2 से विभाजित कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, 0.0 हमारे पास आ जाएगा 5 1। ठीक है, और ये 2 बार विभाजित होगा। ठीक है, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर 2 हासिल है, 5 गुणा 0 0 हो गया, और 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, बट्टा में 2 है। ठीक है, यानी E2 का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, 1.2। ठीक है, फिर 75 वोल्ट, इतना आ जाएगा मान, और यही हमारा उत्तर हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।